जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय नवीन यादव में। तो आइए आज के इस प्यारा सा सेशन में हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे। तो आइए उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यह है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक सर्कल बनाया जाता है और एक ऐसा टेंजेंट खींचा जाता है जो उन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब दो समांतर रेखाओं के बीच जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक वृत्त बनाया जाता है और एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तब त्रिज्या बराबर करता है। तब जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक वृत्त बनाया जाता है और एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है, तब त्रिज्या क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, यह आपका क्या है, यह एक इसका सर्कल है, आपका सर्कल है ये। यह क्या है, यह एक पैरेलल लाइंस है, यह भी एक पैरेलल लाइंस है जो इन दोनों, ये जो है ना, ये पैरेलल लाइंस इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच बना है। ठीक है, एक ऐसा टेंजेंट हम खींच रहे हैं यहाँ से, एक ऐसा टेंजेंट यहाँ से खींच रहे हैं जो यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको मानते हैं पॉइंट ए, इसको मानते हैं पॉइंट बी, इसको मानते हैं पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी और इसको मानते हैं पॉइंट ए। ठीक है, देखिएगा ये सर्कल का प्यारा सा सेंटर है, गोड़ा सेंटर है ओ। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं। एक बात आप लोग जानते होंगे क्या, जो किसी भी वृत्त में किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होता है। डेट मीन्स AC बराबर क्या हो जाएगा, PC। AC की लंबाई को मान लिया स्मॉल है तो PC की लंबाई भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि PD की लंबाई को स्मॉल भी मानते हैं तो BD की लंबाई भी स्मॉल भी हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने समझ गए। उसके बाद मेरे प्यारे भाई क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये भी कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट एंड रेडियस के बीच, यह भी टेंजेंट एवं रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल, और यह AB क्या हो गया, AB हो गया इसका डायमीटर। ठीक है सर, ओके सर। तो देखिए यहाँ से रेडियस बराबर आ जाता है आपका रूट अंडर AB। आइए इसके प्रूफ में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, O से C को मिलाते हैं। O से C को क्या किया भाई, मिला दिए, और O से D को भी हम मिला दिए। ठीक है सर, ये भी एंगल कितना डिग्री का भाई, 90 डिग्री का। ओके सर, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या जो ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OPC, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कैसे है वो बताते हैं। कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल OPC। आप बोलिएगा कैसे सर, देखिए भाई, देखिएगा इसमें भी कौन A 90 डिग्री, इसमें भी कौन P 90 डिग्री। ठीक है सर, इसमें भी एक साइड OA, देखिए OA इसका क्या है, रेडियस है, इसमें भी OP क्या है, रेडियस है, तो एक साइड बराबर, और इसका हाइपोटेनियस भी सेम है, तो RHS की प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगी सम हो गया। ठीक उसी प्रकार ट्रायंगल OBD किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल OB, ये D जो है ट्रायंगल OBD वह किसके सिमिलर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगल OPD के सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, आइए
अब देखिएगा जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो ये एंगल यदि है आपका अल्फा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा अल्फा, यह एंगल अल्फा। यदि यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा, क्योंकि मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा तथा कौन बराबर होता है। देखिएगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बना कौन 90 डिग्री का होता है। आप बोलोगे यस सर, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस थीटा सॉरी 2 अल्फा प्लस 2 थीटा स्ट्रेट लाइन में बना एंगल 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये एंगल देखिएगा, ये एंगल जो है ये अल्फा और थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री। अब देखिएगा ये देखिए ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप बोलोगे यस सर बहुत अच्छा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल सीओडी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा, देखिए राइट एंगल के राइट एंगल में जब 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, सॉरी एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये बात तो आप लोग को हम सिमिलरिटी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आइए जब यह सिमिलरिटी में यह हो गया, अब देखिएगा यहां से हम एक बात लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ओसीपी सिमिलर ट्रायंगल। देखिए यदि इसमें इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो देखिए सिमिलर लिखने का थोड़ा सा नियम होता है, यदि यह थीटा है तो यह थीटा होगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल DOP। बहुत बढ़िया सर, ये सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। बहुत बढ़िया सर, एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलिए अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या, जो देखिए इसमें यदि यह एंगल को हम माने हैं क्या, देखिएगा इसमें यदि इसको थीटा मान के 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने क्या है, आर है। बहुत बढ़िया सर, आर है। चलिए भाई अब देखिएगा इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा ये है, तो इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा ये है, ठीक है। इसके सामने क्या है, बी है, बराबर। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई इसमें थीटा के सामने ए है। बहुत बढ़िया सर, इसमें देखिएगा इसमें थीटा के सामने क्या है, ए है ना, ए है। अब देखिए इसमें तो थीटा हम इसको माने, ये एंगल थीटा है ना, तो ये चूंकि इसको 90 डिग्री माइनस थीटा मान के थीटा है, तो इसमें थीटा के सामने क्या आर है। अब देखिए यहाँ से जब आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर ए बी हो गया, इसलिए आर बराबर रूट अंडर ए बी क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, प्रूव्ड हो गया। थैंक यू सो मच।